कभी एक सेल्फी वायरल हो जाती है, कभी एक वीडियो और कभी सिर्फ 5 सेकंड की बातचीत पूरी दुनिया का कंटेंट बन जाता है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी और आप देख रहे हैं वायरल का सच। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 2 प्रधानमंत्री, एक कैमरा और इंटरनेट का ऐसा क्रश जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कभी कभी इंटरनेट ऐसी चीज कर देता है कि दुनिया के सबसे बड़े नेता भी उसके सामने कंटेंट बनकर ही रह जाते हैं। और फिलहाल अगर दुनिया में कोई ऐसी राजनीतिक जोड़ी है जिसे देखकर लोगों को जियो पॉलिटिक्स से ज्यादा मीम्स याद आते हैं तो वो है नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी। वैसे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि G7 समिट 2026 में सबसे वायरल चीज क्या रही? ग्लोबल इकोनॉमी, ट्रेड, सिक्योरिटी या टैरिफ्स? अरे नहीं, इंटरनेट की जनता का जवाब कुछ और ही होगा। क्योंकि जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी एक फ्रेम में दिखाई दिए, लोगों ने समझ लिया कि लो जी, नया सीजन आ गया। फ्रांस में G7 का मंच था, कैमरा ऑन थे और पीएम मेलोनी और पीएम मोदी आमने सामने आए, कुछ बातचीत हुई और वीडियो वायरल हो गई। लेकिन अब पूरा सोशल मीडिया यही पूछ रहा है कि आखिर बात क्या हुई है, वायरल की सच्चाई आखिर क्या है। और अगर आपको भी ये जानना है तो आप सही जगह आए हैं। हम आपको बताते हैं कि बात आखिर हुई क्या। बात ये हुई कि पीएम मोदी को देखकर मेलोनी मुस्कुराई और बोली, गुड टू सी यू अगेन। मोदी जी ने हंसते हुए उनसे पूछ लिया, यू सी इंस्टाग्राम? और फिर मेलोनी ने वो लाइन बोल दी जो अगले कुछ घंटों तक इंटरनेट पर खूब तेजी से वायरल हो गई, वी आर वेरी फेमस ऑन इंस्टाग्राम। अब देखिए, इंटरनेट के लिए ये सामान्य नहीं था। इंटरनेट ने इस 5 सेकंड की क्लिप को ऐसे ट्रीट किया जैसे किसी सुपर हिट वेब सीरीज का कोई नया ट्रेलर रिलीज हो गया हो। वीडियो वायरल, रील्स वायरल हुए, एडिट्स वायरल हुए, मीम्स भी वायरल हुए और कमेंट सेक्शन में लोगों की खुशी देखकर तो लग रहा था जैसे कोई पुराना पसंदीदा शो अब वापस आ गया है। सच बताऊं, मुझे पूरा यकीन है कि G7 समिट में कुछ लोग वैश्विक अर्थव्यवस्था पर चर्चा कर रहे होंगे और कुछ लोग सीक्रेटली ये सोच रहे होंगे कि इस वीडियो पर अब मीम्स कितनी देर में आने वाले हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि ये कहानी आज से शुरू नहीं हुई है। ये कहानी तब शुरू हुई थी जब किसी ने एक साधारण सी सेल्फी को इंटरनेट के इतिहास का हिस्सा बना दिया था। 2023 में COP28 समिट के दौरान जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक सेल्फी पोस्ट की थी। इंटरनेट ने तस्वीर देखी और कहा, भाई इसमें तो कंटेंट है। और फिर किसी महान आत्मा ने मोदी और मेलोनी को जोड़कर बना दिया मेलोडी। अब ये सिर्फ एक नाम नहीं रह गया था, ये इंटरनेट की नई खोज थी। #मेलोडी ट्रेंड होने लग गया और जिस दिन ये नाम पैदा हुआ उसी दिन मीम इंडस्ट्री को नया रोजगार भी मिल गया। लोगों ने तस्वीरों पर बॉलीवुड गाने लगाने शुरू कर दिए, किसी ने फिल्मी पोस्टर बना दिया, किसी ने लिखा कि दुनिया की सबसे अनएक्सपेक्टेड जोड़ी मिल गई है, किसी ने कहा कि नेटफ्लिक्स को तो इस पर सीरीज बना लेनी चाहिए और कुछ लोग को तो ऐसे एक्साइटेड थे जैसे किसी बॉलीवुड फिल्म की नई जोड़ी लॉन्च हो गई हो। सच कहूं तो मुझे लगता है कि इंटरनेट के पास एक ऐसा स्पेशल टैलेंट है, वो किसी भी चीज को उसके असली रूप में रहने ही नहीं देता। अगर 2 लोग एक बार साथ दिखाए जाए तो इंटरनेट कहानी बना देता है, अगर 2 बार साथ दिखे तो फैन क्लब्स बना देता है और अगर 3-4 बार दिख जाए फिर तो नाम ही रख दिया जाता है। मोदी और मेलोनी के साथ भी यही हुआ है। फिर आया 2024 का G7 समिट, जिसकी मेजबानी खुद इटली कर रहा था और यहीं से इंटरनेट ने सारी सीमाएं ही पार कर दी। क्योंकि अब तक मेलोडी सिर्फ एक मजाक नहीं रह गया था, ये एक पूरा फैंडम बन चुका था, फैन क्लब बन चुका था। जैसे ही मोदी इटली पहुंचे
सोशल मीडिया पर लोगों ने मीटिंग से ज्यादा मेलोनी के साथ उनकी तस्वीरों का इंतजार करना शुरू कर दिया। और तभी मेलोनी ने एक वीडियो शेयर किया जिसने इंटरनेट ही तोड़ दिया। Hello from the Melody team. कोई इन तस्वीरों और वीडियोस पर गाना लगा रहा था, कोई दोनों की मुस्कुराहट का एनालिसिस कर रहा था और कुछ लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे उनके फेवरेट कैरेक्टर्स फाइनली एक ही एपिसोड में आ गए हों। और फिर वो तस्वीर आई जिसमें दोनों कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। अब एक सामान्य इंसान कहे कि इसमें क्या खास बात है, लेकिन इंटरनेट कहता है बहुत कुछ है, क्योंकि इंटरनेट के लिए मुस्कुराहट भी कंटेंट है, हाथ मिलाना भी कंटेंट है, साथ चलना भी कंटेंट है और एक ही फ्रेम में दिखाई देना तो प्रीमियम कंटेंट है। सबसे दिलचस्प बात तो ये रही कि इस पूरे ट्रेंड में किसी ने लोगों को मजबूर नहीं किया। कोई पीआर कैंपेन नहीं था, कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं थी, कोई हैशटैग चैलेंज नहीं था। लोग खुद इस कहानी में शामिल हो गए अपने आप। किसी ने फैन पेजेस बना लिए, किसी ने सिर्फ दोनों की तस्वीरों के अलग से इंस्टाग्राम पेज बना लिया और देखते ही देखते लाखों लोग उस कंटेंट को देखने लगे। अब यहाँ एक और मजेदार एंट्री होती है, वो है मेलोडी चॉकलेट। जी हाँ, वही मेलोडी चॉकलेट जिसे खाकर हम और आप बड़े हुए हैं। पता नहीं किसने पहली बार ये कनेक्शन निकाला कि मेलोडी और मेलोडी में सिर्फ एक अक्षर का ही फर्क है, लेकिन पीएम मोदी जब मेलोनी से मेलोडी चॉकलेट लेकर उनके पास मिलने पहुंचे, उनको गिफ्ट किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो मानो सोशल मीडिया पर सैलाब आ गया हो। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody.
लोगों ने वीडियो को खूब पसंद किया और धड़ाधड़ शेयर भी किया। कई लोगों ने लिखा कि बचपन में मेलोडी खाते थे, बड़े होकर मेलोडी देखने लगे हैं। किसी ने लिखा कि मेलोडी चॉकलेटी है और मेलोडी वायरल है। किसी ने लिखा कि भारत इटली संबंधों को अब चॉकलेट ब्रांड स्पॉन्सर कर सकता है और शायद यही वजह है कि जब भी मोदी और मेलोनी फिर से किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मिलते हैं, इंटरनेट का व्यवहार किसी राजनीतिक सिचुएशन जैसा नहीं बल्कि किसी फैन क्लब जैसा हो जाता है। लोग तस्वीरों को जूम करके देखते हैं, वीडियोस बार बार चलाते हैं, कमेंट्स पढ़ते हैं, नए मीम्स बनते हैं, एडिट्स बनते हैं और फिर वही पुराना नाम एक और बार ट्रेंड करने लग जाता है। क्या? मेलोडी। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि दुनिया के नेताओं के एडवाइजर्स अब दो तरह के अलग अलग रिपोर्ट तैयार करते होंगे। एक रिपोर्ट होती होगी कूटनीति की, तो दूसरी रिपोर्ट होती होगी कि सर इस बार आपके साथ वाली तस्वीर से कितने मीम्स बन सकते हैं, क्योंकि अब स्थिति ऐसी हो चुकी है कि अगर मोदी और मेलोनी किसी सम्मेलन में एक दूसरे से सिर्फ 10 सेकंड भी बात कर लेना तो इंटरनेट अगले 10 दिन तक उसी पर कंटेंट बना सकता है। लेकिन इस पूरी कहानी की सबसे अच्छी बात क्या है पता है? कि इसमें नफरत नहीं है, इसमें ट्रोलिंग नहीं है, इसमें लड़ाई नहीं है। सोशल मीडिया पर जहां हर दूसरा ट्रेंड किसी विवाद, किसी झगड़े या किसी गुस्से से पैदा होता है, यहाँ वो शायद नहीं है। और शायद यही वजह है कि फ्रांस में G7 समिट के दौरान जब मेलोनी ने हंसते हुए कहा वी आर वेरी फेमस ऑन इंस्टाग्राम, तो पूरी दुनिया को लगा कि आखिरकार दोनों नेताओं ने भी मान ही लिया है कि इंटरनेट ने उनके लिए एक अलग यूनिवर्स बना रखा है। एक ऐसा यूनिवर्स जहां हर नई मुलाकात एक एपिसोड बन जाती है, हर नई तस्वीर एक पोस्टर बन जाती है, हर नया वीडियो एक ट्रेलर बन जाता है और हर समिट एक सीजन फिनाले। तो वायरल के सच में आज का सच बहुत सीधा है। मेलोडी कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं है, कोई रहस्य नहीं है, कोई हिडन स्टोरी नहीं है। ये इंटरनेट के तरफ से बनाया गया शायद दुनिया का सबसे सफल पॉलिटिकल फैंडम है। एक सेल्फी से शुरू हुई कहानी मीम से आगे बढ़ी, रील से फैली, फैन पेजेस से मजबूत हुई और आज इस मुकाम पर पहुंच गई है कि G7 समिट जैसी बड़ी घटनाओं में भी लाखों लोग एजेंडा नहीं, मेलोडी मोमेंट खोजते हैं। और जिस दिन इंटरनेट किसी राजनीतिक मुलाकात को पॉप कल्चर इवेंट बना दे, समझ जाइए कि वो सिर्फ वायरल नहीं है, वो लेजेंड बन चुकी है। खैर, दुनिया ग्लोबल इश्यूज सुलझाती रहे, इंटरनेट मेलोडी एडिट्स बनाता रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। आप देख रहे थे वायरल का सच। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और वायरल, एक और दावे और उसके पीछे छुपे सच के साथ। देखते रहिए कैपिटल टीवी।